क्या आपने कभी सोचा है कि किसी अन्य आकाशगंगा में जीवन कैसा होगा? यदि हम कहें कि हमारी आकाशगंगा शायद कई में से एक हो सकती है, तो आपका क्या विचार है? स्वागत है आकर्षक ब्रह्मांड में, जहां संभावनाएं तारों की तरह अनंत हैं। सदियों से हमारी ब्रह्मांड की समझ असीम रूप से बढ़ी है, फिर भी हम खुद को और भी महान खोजों की दहलीज पर पाते हैं। यह हमारा दूध है। अवलोकनीय ब्रह्मांड में अनुमानित 2 खरब आकाशगंगाओं में से केवल एक आकाशगंगा चकित करने वाला है ना? और हालांकि हम विशाल योजना में महज धूल के कण महसूस कर सकते हैं, यही पैमाना हमें संभावनाओं का एक ब्रह्मांड खोलता है। आइए मल्टीवर्स की अवधारणा में और गहराई से जाइए। मल्टीवर्स सिद्धांत सुझाव देता है कि हमारा ब्रह्मांड अकेला नहीं हो सकता है। हमारे पास अनंत संख्या में ब्रह्मांड हो सकते हैं, प्रत्येक अपने भौतिक विज्ञान के नियमों, अपने इतिहास और शायद अपने जीवन रूपों के साथ। अब चलिए एक कदम पीछे हटें और हमारे अपने ब्रह्मांड के अंदर की आकाशगंगाओं पर विचार करें। प्रत्येक आकाशगंगा तारों, धूल और डार्क मैटर का एक घूमता हुआ द्रव्यमान है, जो विशाल खाली स्थान के विस्तारों द्वारा अलग किया गया है। हर गैलेक्सी अपने आप में एक दुनिया है, संभवतः अनगिनत ग्रहों की मेजबानी करती है। और कौन जानता है इन ग्रहों में से कुछ पर जीवन हो सकता है, जैसा कि हम जानते हैं, या शायद जीवन जैसा हम नहीं जानते। इस विशाल ब्रह्मांडीय अखाड़े में हमारा घरेलू आकाशगंगा मिल्की वे केवल एक खिलाड़ी है, और उसमें हमारा ग्रह पृथ्वी बस एक छोटी सी मंच है। फिर भी यहीं हमने ब्रह्मांड के रहस्यों को खोलना शुरू किया है, तारों को आश्चर्य से देखते हुए और सोचते हुए कि उसके पार क्या है। अहम सांस हम किनिए कीशी की एक नई खोज की उनकी चौखट पकड़े, जहां हम अन्य आकाशगंगाओं के रहस्य को उजागर कर सकें, नए ग्रहों की खोज करें और शायद अन्य रूपों से मिले। हमारे अपने से परे जीवन की आकर्षक संभावनाओं का पता लगाने के लिए आकाशगंगाओं के माध्यम से यात्रा पर चलें। अगर हम किसी दूसरी आकाशगंगा में रहते तो हमारी जिंदगी कितनी अलग होती? यह एक प्रश्न है जिसने शायद कभी आपकी जिज्ञासा को छेड़ा होगा। आइए इसमें गहराई से उतरते हैं। सबसे पहले हमें गुरुत्वाकर्षण पर विचार करना होगा। यहाँ पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण हमें मजबूती से जमीन पर रखता है और हमारी शारीरिक संरचना से लेकर हमारे चलने के तरीके तक सब कुछ प्रभावित करता है। लेकिन किसी अन्य आकाशगंगा में ग्रहीय आकर्षण का बल हम जिस ग्रह पर रहते हैं उसके द्रव्यमान के आधार पर कहीं अधिक मजबूत या कमजोर हो सकता है। एक ऐसे ग्रह पर चलने की कल्पना करें जहाँ गुरुत्वाकर्षण मजबूत हो, हर कदम के साथ आप भारी महसूस करें, या एक ऐसे ग्रह पर जहाँ गुरुत्वाकर्षण कम होता, जहाँ आप बड़ी इमारतों को एक ही छलांग में पार कर सकते। अगला चलिए वातावरण के बारे में बात करते हैं। पृथ्वी पर हमारा वातावरण हमें आराम से सांस लेने के लिए सही गैसों का मिश्रण रखता है, लेकिन दूसरी गैलेक्सी में वातावरण पूरी तरह से अलग गैसों से बना हो सकता है। ये अधिक पतला हो सकता है, जिससे सांस लेना मुश्किल हो सकता है। घनत्व ज्यादा हो सकता है, जो हमारी दृष्टि और ध्वनि के प्रवाह को प्रभावित कर सकता है। हमें ऐसी परिस्थितियों में जीवनयापन के लिए अनुकूलित करने या प्रौद्योगिकी विकसित करने की आवश्यकता पड़ सकती है। परिदृश्य भी काफी अलग होता। हम खुद को पेड़ों की जगह ऊंची क्रिस्टल रचनाओं वाले ग्रह पर पा सकते हैं। पानी के बजाय तरल मीथेन की नदियां, या हमारे परिचित नीले आकाश के बजाय पड़ोसी आकाश गंगाओं की चमकदार पट्टियों से भरा आकाश। आसमान का दृश्य एक सदैव बदलती हुई टेपेस्ट्री होगी, जिसमें विदेशी नक्षत्र मंडल, चमकदार नेबुला भरे होंगे, और शायद कभी कभी सुपरनोवा भी। ये कारक हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर काफी प्रभाव डालेंगे। हम कैसे चलते हैं से लेकर हम कैसे सांस लेते हैं, और यहाँ तक कि हमारे आसपास की दुनिया की हमारी धारणा तक। हमें ऐसे माहौल में जीवित रहने और फलने फूलने के लिए नई क्षमताएं या तकनीक विकसित करनी पड़ सकती हैं। हमारी वास्तुकला, परिवहन और यहाँ तक कि हमारी संस्कृति भी तरीकों में विकसित हो सकती है, जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। किसी अन्य आकाशगंगा में जीवन के अद्भुत दृश्य और अनोखे अनुभव केवल कल्पना किए जा सकते हैं। यह एक लुभावना विचार है ना? एक भविष्य जहां हम सिर्फ तारों को देखने की बजाय उनके बीच में रह सकते हैं। अब वो एक ऐसा भविष्य है जिसके बारे में सपने देखना लायक है। इन दूर की आकाशगंगाओं तक यात्रा करना कोई छोटी उपलब्धि नहीं है, पर क्या हो अगर यह एक विमान पर चढ़ने जितना आसान होता? अंतरतारकीय यात्रा, तारों या गैलेक्सियों के बीच यात्रा करने की अवधारणा लंबे समय से विज्ञान कथा का एक मुख्य अंग रही है। यहाँ जिन दूरियों की हम बात कर रहे हैं वो अविश्वसनीय है। इसे समझने के लिए दृष्टांत देना पड़ेगा। यहाँ तक कि अगर हम प्रकाश की गति से यात्रा कर सकते, जो लगभग 188,000 मील प्रति सेकंड है, हमें नजदीकी तारे तक पहुंचने में भी, प्रॉक्सिमा सेंटोरी तक पहुंचने में फिर भी 4 साल से ज्यादा का समय लगेगा। फिर भी मानव आत्मा अगर कुछ है तो वो है अद्वितीय दृढ़ता से। वैज्ञानिक और शोधकर्ता वर्तमान में ऐसे सिद्धांतों और प्रौद्योगिकियों की खोज कर रहे हैं जो इस अविश्वसनीय सपने को वास्तविकता में बदल सकते हैं। एक ऐसा सिद्धांत कृमि छिद्रों से संबंधित है। यह अंतरिक्ष समय की काल्पनिक विशेषताएं हैं जो 2 दूर के बिंदुओं के बीच छोटे मार्ग के रूप में काम कर सकती हैं। इसे एक कागज को आधा मोड़ने और दोनों परतों को छेदने के रूप में सोचें। दोनों छिद्र समान हैं अंतरिक्ष में, और वर्म होल वह पेंसिल है जो उन्हें जोड़ती है।
बेशक एक स्थायी वर्महोल बनाना और इसके माध्यम से सुरक्षित यात्रा करना इस समय पूरी तरह से सैद्धांतिक है और इसके लिए एक ऐसे तकनीकी उन्नति की जरूरत होगी जो हमारी वर्तमान क्षमताओं से कहीं आगे है। एक और विचार जिस पर शोध किया जा रहा है वह है वार्प ड्राइव्स का सिद्धांत। यह प्रौद्योगिकी जो विज्ञान कथा की दुनिया से प्रेरित है, एक अंतरिक्ष यान के चारों ओर स्पेस टाइम को विकृत या मुड़ने में शामिल है। सिद्धांत रूप में यह अंतरिक्ष यान को प्रकाश की गति से तेज यात्रा करने की अनुमति दे सकता है, जिससे वे दूर के तारे और आकाश गंगाएं हमारी पहुंच में आ जाएंगे। हालांकि वर्म होल्स की तरह वार्प ड्राइव्स इस समय पूरी तरह से सैद्धांतिक हैं। इस तरह की तकनीक को विकसित करने के लिए भौतिक विज्ञान के नियमों की गहरी समझ की जरूरत होगी। उनमें से कुछ हमने शायद अभी तक खोजे भी नहीं हैं। हालांकि हम अभी भी अंतर्ग्रहीय यात्राओं को वास्तविकता बनाने से काफी दूर हैं। विचार स्वयं ही काफी रोमांचक है ना? एक दिन सितारों तक यात्रा करने, ब्रह्मांड का पता लगाने की संभावना बहुत ही आकर्षक है। नई आकाश गंगाओं की खोज करना और संभवतः एलियन सभ्यताओं से मिलना हमारी जन्मजात जिज्ञासा और ज्ञान की अनबुझ प्यास का प्रमाण है। ब्रह्मांड विशाल है, रहस्यों और आश्चर्यों से भरा हुआ, और हम अभी शुरू कर रहे हैं। क्या होगा अगर हम अकेले नहीं हैं? अगर द आईएसएस अगोगिस अगर वहाँ बाहर और भी सभ्यताएं हैं हमारी तरह की या शायद उससे भी अधिक विकसित। कल्पना कीजिए कुछ समय के लिए एक ब्रह्मांड की भव्यता जो सभ्यताओं से भरा पड़ा है, प्रत्येक अपनी अनूठी संस्कृतियों, तकनीकों और ब्रह्मांड को समझने के तरीकों के साथ। यह विचार विज्ञान कथा की तरह लग सकता है, पर यह एक संभावना है जिसे कई वैज्ञानिक गंभीरता से लेते हैं। हमारे ब्रह्मांड में अपना स्थान समझने की खोज में हमने थ्योरीज और समीकरण जैसे फर्मी पैराडॉक्स और ड्रेक समीकरण का प्रतिपादन किया है। फर्मी पैराडॉक्स, जिसे भौतिक विज्ञानी एनरिको फर्मी के नाम पर रखा गया है, एक सवाल उठाता है। यह एक पेचीदा प्रश्न है। अगर आकाश गंगा में अनेक संभावित सभ्यताएं हैं, तो हमने उनके कोई संकेत क्यों नहीं पाए? क्या हम वाकई में अकेले हैं या हम बस सही तरीके से या सही समय पर नहीं देख रहे हैं? दूसरी ओर खगोल शास्त्री फ्रैंक ड्रेक द्वारा प्रस्तावित ड्रेक समीकरण उन सभ्यताओं की संख्या का अनुमान लगाने का एक ढांचा प्रदान करता है जिससे मनुष्य संभवतः संवाद कर सकते हैं। यह तारा निर्माण की दर, उन तारों में से जिनके ग्रहीय प्रणालियां होती हैं, जैसे कारकों पर विचार करता है, जीवन का समर्थन करने वाले ग्रहों की संख्या और कई अन्य। ये सिद्धांत, जबकि वे ठोस उत्तर प्रदान नहीं करते, हमारे बाह्यग्रही बुद्धिमत्ता की खोज के लिए एक मार्गदर्शिका प्रस्तुत करते हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि परग्रही सभ्यताओं की खोज सिर्फ दूसरे जीवों की खोज नहीं है। यह एक क्वेस्ट है जो हमें खुद को दर्पण में देखने की सुविधा देता है। हमें यह सवाल करने के लिए प्रेरित करता है कि सभ्यता होने का क्या अर्थ है, और हमारी खुद की यात्रा पर चिंतन करने के लिए। बेशक हमें इस अज्ञात क्षेत्र की यात्रा करते समय सावधान और निरीक्षणशील बने रहना चाहिए। हमें अपनी जिज्ञासा और आशावाद को सख्त वैज्ञानिक जांच पड़ताल के साथ संतुलित करने की आवश्यकता है। लेकिन अन्य सभ्यताओं की संभावना, चाहे वे सूक्ष्म जीव हों या अंतरिक्ष यात्रा करने में सक्षम उन्नत प्राणी, हमारी कल्पना को जगाता है और हमारी समझ की सीमाओं को आगे बढ़ाता है। ब्रह्मांड विशाल और रहस्यमय है, और एलियन सभ्यताओं से मिलने की संभावना एक और परत की रोचकता जोड़ती है। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड का पता लगाते हैं, संभावनाएं अनंत प्रतीत होती हैं। अंतरिक्ष अन्वेषण का भविष्य विशाल और अपार है। ब्रह्मांड की तरह ही हमारी नजरें तारों पर हैं। हम अब सिर्फ चंद्रमा के लिए ही नहीं पहुंच रहे हैं, हम मंगल, क्षुद्र ग्रह पट्टी और यहाँ तक कि हमारे सौर मंडल के बाहरी किनारों के लिए पहुंच रहे हैं। मंगल पर योजनाबद्ध मिशन अब सिर्फ विज्ञान कथा का हिस्सा नहीं है, वे एक वास्तविकता हैं। संगठन जैसे कि नासा और स्पेस एक्स लाल ग्रह पर अपनी निगाहें गड़ाए हुए हैं। के अगले दशक के भीतर वहां मनुष्य को भेजने की महत्वाकांक्षी योजनाओं के साथ, और परसिवेरेंस रोवर की सफल लैंडिंग के साथ हम पहले ही मार्स को पहले कभी नहीं देखे गए तरीके से देखना शुरू कर चुके हैं। ये मिशन केवल शुरुआत है। मंगल पर रहने और फलने फूलने की दिशा में आगे बढ़ने के स्टेपिंग स्टोन्स के रूप में काम करना। ये मंगल के मिशन हालांकि सिर्फ पहेली का एक टुकड़ा है। क्षुद्र ग्रह पट्टी, प्रारंभिक सौर मंडल से चट्टानी मलबे से भरा एक क्षेत्र, एक और रोमांचक गंतव्य है। क्षुद्र ग्रह भविष्य के अंतरिक्ष मिशन के लिए मूल्यवान संसाधन प्रदान कर सकते हैं, अंतर्तार्किक यात्रियों के लिए पड़ाव का काम करते हुए। मंगल और क्षुद्र ग्रह बेल्ट के परे जाने पर हमारे पास बाहरी ग्रह हैं। ये गैस दिग्गज बृहस्पति, शनि, यूरेनस एंड नेपच्यून ब्रह्मांड की हमारी समझ को नया आकार देने वाली रहस्यों को संभाले। और काइपर बेल्ट और ऑट क्लाउड को मत भूलिए। ये क्षेत्र बर्फीले धूमकेतु से भरे हुए हैं जो सौर मंडल के प्रारंभिक चरण के बारे में सुराग प्रदान कर सकते हैं। से अंतरिक्ष अन्वेषण का भविष्य केवल अन्य ग्रहों की यात्रा करने या क्षुद्र ग्रहों की खान करने के बारे में नहीं है, ये बारे में है पेमेंट करना। अंतर गैलेक्टिक यात्रा, वार्प ड्राइव्स और वर्म होल्स जैसी अवधारणाओं के साथ
हम विशाल दूरियों को पलक झपकते ही पार कर सकते हैं। हमारे अपने से बहुत दूर की आकाश गंगाओं का पता लगाते हैं। कौन जानता है, तकनीकी में तेजी से प्रगति के साथ हम खुद को सितारों के बीच जीते हुए पाएंगे, इससे पहले कि हम सोचें भी। ब्रह्मांड पुकार रहा है और हम